प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आप सभी प्यारे साथियों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्यार आप सभी के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। सभी के लिए बहुत सारा प्यार है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास में जुड़ जाओ। अल्फाबेट टेस्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अल्फाबेट टेस्ट आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको क्लास में जब अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था तो इसका बेसिकली थोड़ा बहुत मैंने आपको बढ़िया तरीके से सिखाया था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसी संदर्भ में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रम में होती है। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा सीधे क्रम में ही होगी, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में भी हो सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम का मतलब होता है कि जो लेटर है वो ए से लेकर जेड तक लिखे हुए हैं और जो विपरीत क्रम होता है उसका अर्थ होता है कि लेटर जेड से शुरू होकर ए तक लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ए टू जेड बोलूंगा तो सीधा क्रम है और अगर जेड टू ए बोलूंगा तो ये विपरीत क्रम होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आप लोग बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हमारी काउंटिंग ए से शुरू हो रही है तो हम जो वैल्यू है उसे डायरेक्ट लिखेंगे, जेड से शुरू हो रही है तो वैल्यू को अपोजिट करेंगे। ध्यान से समझना, सही है? तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ध्यान से समझना, विपरीत क्रम में सवाल कह रहा है वर्णमाला के विपरीत क्रम में। सवाल यहां पर लिखा हुआ है विपरीत क्रम में, विपरीत हो गई भाई साहब वर्णमाला। कह रहा है जो वर्णमाला है वो विपरीत है और प्रश्न ने पूछा है कि विपरीत क्रम में बाएं से 10वें के दाएं, 10वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ध्यान से समझना, विपरीत क्रम बोला है। कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि लेफ्ट के साथ अगर राइट आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लस होगा, लेफ्ट के साथ राइट आता है तो प्लस होगा और मेरे प्यारे दोस्तों राइट के साथ लेफ्ट आता है तो भी प्लस होगा। दोनों इक्वेशन अगर अलग अलग हैं तो प्लस कर दिया जाता है, सही है? और दोनों इक्वेशन अगर सेम है, मानकर चलो दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस होगा और दोनों इक्वेशन राइट हैं तो भी मेरे प्यारे दोस्तों माइनस होगा। तो भी कितना हो जाएगा? तो भी माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ रही है? तो सवाल यहां पर कह रहा है लेफ्ट और राइट जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट जुड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट घट जाएगा। यहां तक बताएंगे, क्या बातें समझ में आ रही हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट, जब हमें यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो ये कह रहा है कि बाएं से 10वें, तो लेफ्ट की जो वैल्यू है वो 10 है, के दाएं 8वां, मतलब राइट की वैल्यू 8 है। तो जब अलग अलग वैल्यू होती है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये 10 और 8 18 हो जाएगा, 10 और 8 18 और 18 पर आर आता है, लेकिन आर का विपरीत करना पड़ेगा
और आर का विपरीत क्या आएगा, आर का विपरीत आई आएगा और यही आंसर बन जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। आर का विपरीत आई करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ, तो मैंने आप लोगों से बोला आर का जो विपरीत होगा वो आई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है भाई? यहां तक तो आर का जो विपरीत हो जाएगा वो आई हो जाएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग यहां पर ये सोचेंगे कि सर आप तो विपरीत उनको करते थे ना जब वैल्यू दाएं से शुरू होती थी, तो यहां पर तो वैल्यू बाएं से शुरू हुई है, तो यहां पर विपरीत करने का क्या अर्थ है? विपरीत करने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों विपरीत कर रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्त? यहां पर वर्णमाला भी तो उल्टे क्रम में है। कल की क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो वर्णमाला सीधे क्रम में थी, इस चीज को समझो। कल वर्णमाला एक सीधे क्रम में थी, आज वर्णमाला उल्टी है। कल जो वर्णमाला थी वो ए से लेकर जेड तक थी, लेकिन आज नहीं है, आज वर्णमाला जेड से ए तक है। मैंने कहा आप यहां पर ये देखो कि कैलकुलेशन ए से हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कैलकुलेशन ए से हुई है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो बिना अपोजिट करे, कोई अपोजिट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मानकर चलो कैलकुलेशन जेड से शुरू हुई है तो अपोजिट करना पड़ेगा। अब जब वर्णमाला उल्टी लिख रही है तो जेड से ही तो है, तो बाएं से, बायां कौन सा है ये, तो कैलकुलेशन जेड से ही तो शुरू हुई, इसलिए मैंने विपरीत कर दिया। यहां तक मुझे बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल को बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? तो यही वर्णमाला का सीक्वेंस होगा, यही तरीका होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं? अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन बड़े यूनिक से बनते हैं, एकदम बेहतरीन बनते हैं, और समझना कि कैसे आंसर होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो समझने की कोशिश करना। एक यहां पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक ये प्रश्न अग्रलिखित अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, अर्थात ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इस सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि कल भैया क्लास हुई थी क्या? भाई कल क्लास हुई थी मेरे दोस्त, कल क्लास हुई थी। ध्यान से समझो, सवाल कह रहा है बाईं ओर से 10वें, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 है। लेफ्ट की वैल्यू 10 है, 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां, मतलब लेफ्ट साइड 9वां अक्षर पूछा गया है। लेफ्ट साइड से 10वें के लेफ्ट 9वां पूछा है। और ध्यान क्या रखना है कि अगर दोनों इक्वेशन एक हैं, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, तो वो वैल्यू माइनस हो जाती है। और जब आप यहां पर माइनस वैल्यू करोगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 पर क्या आएगा? ए आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यही आंसर होगा। इस प्रश्न में अपोजिट नहीं करना, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। भैया बाईं ओर से बोल रहा है, ये पहले तीनों क्वेश्चन इस वर्णमाला पर आधारित हैं जो ए से शुरू हुई है और जेड तक चली है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है आपके बाएं से 7वें, तो लेफ्ट साइड से 7वें,
के दाएं 11वां मतलब राइट साइड 11वां पूछा गया है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने कहा कि लेफ्ट से 7वें के राइट 11वां पूछा गया है। लेफ्ट से 7वें के राइट 11वां पूछा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। सही है मेरे प्यारे दोस्त भाई, लेफ्ट के साथ राइट आया प्लस 7 और 11 18, और 18 पर क्या आता है? आर आता है, और यही आंसर बनेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। अगला सवाल आज की क्लास का, बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेफ्ट से यानी बाएं से 20वें, बाएं से कौन सा? बाएं से 20वें के दाईं ओर मतलब राइट साइड 5वां अक्षर अर्थात 5 आएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, तो इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप 20 + 5 करोगे तो ये 25 होगा, और 25 पर y आता है। 25 पर y, ऑप्शन नंबर डी पर y ही लिखा हुआ है, और यही राइट आंसर है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे वीरों, ध्यान से समझना। सवाल को बहुत आराम से तसल्ली से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बहुत आराम से बताइएगा क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, समझने की कोशिश करनी है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें, बाएं छोर से लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वें मतलब राइट साइड 9वें स्थान पर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट और राइट को जोड़ा जाएगा। 15 और 9 24, और इस पर क्या आ जाएगा? x। यही आंसर होगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल आ जाओ। ए से जेड की श्रृंखला, ध्यान से समझना, बताएंगे कि यहां पर कुछ अलग ही हिसाब से पूछा गया है। गौर से सुनो। सवाल कह रहा है ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से सुनो, सवाल को बहुत ध्यान से सुनो। सवाल ने कहा है के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से समझो कि अगर मैं यहां पर इन सब को जोड़कर लिख देता हूं तो एक बात बताओ, के दाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा। के दाएं से तीसरा अक्षर वो होगा जो बाएं से 14वां अक्षर होगा। 14 कहां से आया ये समझना महत्वपूर्ण है। 14 कहां से आया ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो ध्यान से कि ये 14 कहां से आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत छोटी सी चीज समझो। मुझे ये बताओ कि के कितने पर आता है। के कितने पर आता है? 11 पर। कहां से? के 11 पर कहां से आता है? लेफ्ट से ही तो आता है। अब मुझे ये बताओ, के आता है 11 पर, तो ये कह रहा है के दाएं तीसरे, इसका मतलब लेफ्ट से 11 पर के आया, और इसके भी दाएं मतलब आगे को जुड़ेगा। भाई ये लेफ्ट से 11 दाएं मतलब आगे को जुड़ेगा। अगर ये कहता के बाएं तीसरे तो 11 माइनस 11 में से माइनस होता। ये कह रहा है के दाएं तीसरे तो 11 में 3 जोड़ दिया तो ये 14 हो गया। तो इसका मतलब के दाएं तीसरे का मतलब लेफ्ट से 14वें के बाएं मतलब लेफ्ट 5वां अक्षर पूछा जा रहा है।
बात समझ में आई कि नहीं? एक बार थम्स अप करो। क्या ये लॉजिक ओके है? मैंने ये 14 कहां से लिखा, क्यों लिखा? मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट साइड से के 11 पी तो आता है, इसने कहा के दाएं तीसरे। तो मान के चलो मैं ऐसे आ रहा हूं, मान के चलो ये के है, तो के दाएं तीसरे के लिए मुझे आगे ही तो बढ़ना है, तो मुझे प्लस करना है। और अगर ये कहता के बाएं, तो मुझे इधर वापस जाना पड़ता, बायां इधर है तो माइनस वैल्यू करनी पड़ती, पर इसने बोला के दाएं तीसरे, तो यानी के कितने पर है? 11 पर, और +3 और कर दूं तो इस लेटर पर पहुंचने पर 14 ही तो होगा। ये लेटर जो के दाएं तीसरा है वो लेफ्ट से 14 ही तो होगा। मेरे प्यारे वीरो, आ रही है समझ में? तो जो लेफ्ट से 14 है, के बाएं मतलब लेफ्ट 5 बताना है। सही है? अब सुनो, तो यहां पर दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, माइनस करो तो 14 में से 5 गया तो 9 आया, और 9 पर आई हो जाता है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। कल अगर कुछ लोग क्लास में थे तो कल मैंने एक मेथड भी आपको बताया था। जैसे ये कह रहा है के दाएं तीसरे, मान के चलो कोई इतना काम नहीं करना चाहता, तो जब स्टेप 2 से ज्यादा बार आए तो मैंने कल आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवाए थे कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के दाएं, 9वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के बाएं, 4थे अक्षर के दाएं, 10वां अक्षर क्या होगा, ऐसे पूछे थे कि नहीं? और मेरे प्यारे दोस्तों, उनके आधार पर भी करूं तो ये कह रहा है के, तो के क्या होता है? के होता है बाएं से 11वां। इसका मतलब यही तो सवाल बना कि बाएं से 11वें, बाएं से 11वें के 11वां कहां से? ये जो के लिखा है इसे मैंने बाएं से 11 लिख दिया। मैंने बाएं से 11 लिख दिया क्योंकि के का मतलब के 12 किंग्स 11 है ना, तो के जो है वो बाएं से 11 पे तो होगा। तो ये आएगा बाएं से 11वें के दाएं, के दाएं कौन सा? दाएं तीसरे यानी 3, के 3 के बाएं 5वां, अर्थात बाएं कौन सा? बाएं 5वां। सही है? सभी प्यारे दोस्त बताओ। और मैंने तुमको क्या बताया था? कल की क्लास में बताया था कि ये जो पहले वाली इक्वेशन होती है बाएं वाली, ये बायां है तो आगे जितने भी बायां है वो माइनस होंगे, तो ये वाला बायां माइनस ही तो होगा, और ये बायां माइनस है तो ये दायां प्लस है। भाई मैंने ये कल बताया था कि नहीं? कल मैंने आपको यही तो बताया था। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? बहुत ही बढ़िया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है प्लीज भाई कल की क्लास एक बार जरूर कर लेना, कल की क्लास जरूर कर लेना, तब आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए, पर यह है कि क्लास जरूर कर लेना एक बार। अब क्लास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? प्रणाम भैया। समझो अब सवाल को क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है सवाल में? करना क्या? ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो ध्यान से सुनो, मैं 11 रुपए लेकर चला, 11 में 3 और आ गए तो 14 हो गए, 14 में से 5 चले गए तो 9, और 9 पर आई। ये मेथड मैंने कल खूब डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज कल की क्लास कर लेना अगर ना करी हो तो। आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझो, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, सवाल से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझो। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला, अग्रवर्ती वर्णमाला होता है फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होना, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होना है ना। अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से, दाएं छोर से यानी राइट छोर से 18वें वर्ण मतलब 18 के दाईं ओर 5वां मतलब राइट साइड 5वां।
तो अग्रवर्ती का मतलब भी यही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक लिखी गई है। अग्रवर्ती का मतलब भी यही होगा कि ए से लेकर जेड तक लिखी गई है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि 18 और 5 ये राइट है, ये राइट है, माइनस होंगे कि नहीं? तो ये माइनस ही तो होगा। और जैसे ही माइनस हुआ तो 18 में से 5 गया तो 13, और 13 पर क्या आता है? एम आता है। बोलो क्या आता है? 13 पर एम आता है। पर इसका विपरीत करना पड़ेगा, इसका विपरीत करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, एम का विपरीत एन होगा, एम का विपरीत एन होगा। आप लोग एक नॉर्मल सा मेथड समझ सकते हो। ये दाएं से पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक लिखी हुई है, दाएं से पूछ रहा है मतलब इधर से पूछ रहा है। अर्थात जब जेड से कैलकुलेशन शुरू होती है तो प्राप्त हुए लेटर को विपरीत किया जाता है। ये तो आप भली भांति जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक बताओ भाई, कोई भी दुख परेशानी समस्या तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है? क्या हमको ये मेथड एकदम ओके है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर ये मेथड एकदम ओके है तो बहुत अच्छी बात है। आंसर एन आ चुका है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त समझो इसका करेक्ट आंसर क्या है। लैंग्वेज में चल रही हैं चीजें, कल मैंने आपको इसी वजह से बेसिक बताया था खुद सवाल लिखकर कि भैया कैसे आप लोग समझ सकते हो। और आज देख रहे हैं, अगर आपने कल बेहतरीन तरीके से चीजें सीखी थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, 27 में से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आसान मेथड है उससे करें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, सवाल पर आएंगे। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब राइट साइड से, दाईं से मतलब राइट से 17वें, दाएं से 17वें, दाईं से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा होगा, मतलब लेफ्ट साइड छठा होगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, अलग अलग इक्वेशन में जोड़ा जाएगा। 17 और 6 23 होगा। 23 पर क्या आ जाएगा? डब्लू, पर डब्लू का विपरीत करना पड़ेगा, डब्लू का विपरीत करना पड़ेगा। और डब्लू का विपरीत क्या होता है? डी होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डब्लू का विपरीत क्यों करना पड़ गया? क्यों करना पड़ गया? क्या वजह थी? भैया वजह ये थी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसलिए हमें करना पड़ गया, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये दाएं से शुरू है, राइट से शुरू है। ध्यान रखना, जब इंग्लिश वाले बच्चे सवाल पढ़ेंगे तो इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है, ये आपको पता है। जैसे इसने बोला है कि कौन सा अक्षर श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा है, तो ये से इंग्लिश में क्या बोलेगा? विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो इंग्लिश वालों को चेक करना है कि पीछे क्या आया है, तो पीछे यानी कि राइट हैंड। ध्यान से सुनो, अंग्रेजी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। मैंने कहा जो अंग्रेजी वाले स्टूडेंट है वो राइट से यानी पीछे से वैल्यू को देखेंगे कि हमें कहां से वैल्यू बतानी है, और लेफ्ट वाले शुरू से देखेंगे। यहां से कॉन्सेप्ट एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब कहने का यह है कि अग्रिम का मतलब ही भी यही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला एक सीधे क्रम में बन रही है। सही है, सीधे क्रम में बन रही है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों बिना पेन के क्वेश्चन होने चाहिए, ये बिना पेन के क्वेश्चन होने चाहिए। सवाल कह रहा है श्रृंखला में दाएं से 12वें, दाएं से 12वें मतलब राइट साइड से 12वें, अक्षर के दाईं ओर चौथा अर्थात राइट साइड चौथा। ये राइट है, ये राइट है, ये दोनों राइट हैं, दोनों राइट का मतलब होगा माइनस हो गया, दोनों राइट का मतलब माइनस हो गया, और 12 में से 4 गया तो 8 होगा, और 8 पर h आता है, पर h का विपरीत करना पड़ेगा, h का विपरीत करना पड़ेगा, और h का विपरीत होता है s, जिसे हाई स्कूल की ट्रिक से हम याद रखते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक छोटी सी सूचना मुझे आप लोगों को और भी देनी थी, और उम्मीद करता हूं कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और आपको निश्चित रूप से मतलब एक खुशी भी होगी, और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा उस टाइम पर मैनेज करने में दिक्कत हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करके ही चलेंगे। देखो, अगर मैं रीजनिंग के आपके सिलेबस की बात करूं तो लगभग 85% सिलेबस से 90% के बीच तक आपका सिलेबस कंप्लीट है। मैं अगर मानकर चलूं तो लगभग 85% सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नो डाउट बहुत ही कम बचा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो बचा हुआ है वो भी हमें बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पर मैं यहां पर बीच में आपको एक छोटा सा आपके टाइम में परिवर्तन करने जा रहा हूं। एक्चुअल में मेरे प्यारे वीरों जो परिवर्तन मैं कर रहा हूं वो 1 अगस्त से लागू होगा। 1 अगस्त से जो आपकी क्लास का टाइम रहेगा, मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना दिल से, एक्सेप्ट कर लेना दिल से। और मैं इस वजह से ये सब कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत सारे कारण इधर उधर के बता सकता हूं बताने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे वीर मैं इधर उधर से घुमा कर लाऊंगा तो फिर हमारे बीच में एक प्रोफेशनल सा रिश्ता दिखाई देगा, जबकि हमारे बीच में एक पारिवारिक रिश्ता, एक पर्सनल रिश्ता है, एक भाई बहन का, एक भाई भाई का रिश्ता है। तो मैं टू द पॉइंट अगर बात करूं तो बात यह है कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत नजदीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। टाइम बच्चों को बहुत कम मिला है, 20-25 दिन का ही टाइम मिला है तैयारी के लिए। तो उनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस समय जरूरत है कि उनके लिए कुछ ज्यादा अलग से किया जाए। ज्यादा अलग का मतलब जीडी वाले बच्चों ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए कम किया जा रहा है, नहीं। इतिहास गवाह है, आज तक जब जीडी का पेपर नजदीक आया है तो हमने वहां पर भी जान लगाई है। तुमको वचन दे रहा हूं, तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस टाइम पर जीडी का पेपर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए भी उतनी ही जान लगा रहे होंगे जितनी आज पुलिस के बैच के लिए जान लगा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जान लगाने का मतलब क्या है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना ताकि चीजें बाहर ना जाएं। आज यूपी पुलिस के पेपर की तारीख डिसाइड है, तो आज वहां मतलब यह है कि पूरी जान लगाएंगे, और जब आपकी डिसाइड होगी तो आपके लिए भी मैराथन और गागर में सागर और पता नहीं क्या क्या आज से पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये एक सीधी बात है। तो एक्चुअल में यह है कि 10 बजे से हमारा थोड़ा यूपी पुलिस का एक शेड्यूल सा रहेगा मेरे प्यारे वीरों। इस वजह से मैं देखो आपके बैच में मुश्किल से अब जो क्लास बची है वो 8 से 10 क्लास बची है, कोई ज्यादा क्लास नहीं बची है रीजनिंग की। तो ये जो क्लास होंगी एक बार थम्स अप कर देना, अपने भैया की बात मत गिराना। ये जो क्लास होंगी 1 अगस्त से आपकी, मैं टाइम भी ऐसा नहीं दे रहा कि आप बहुत परेशान रहो, एकदम ऐसा टाइम दे रहा हूं जब आपका टाइम एकदम खाली माइंड है, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, फ्रेश माइंड है। मेरे प्यारे दोस्तों सुबह 7 बजे का समय रख रहा हूं, 1 अगस्त से सुबह 7 बजे मेरे प्यारे दोस्तों जो आपकी बची हुई 8 से 10 क्लास रहेंगी 1 अगस्त से, मैं उनको 8, 10 हो, 12 हो, 15 हो जाएं, मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे वीरों
1 अगस्त से सुबह 7 बजे हम ये क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक थम्स अप करो प्यारा सा, ये एक भाई की उम्मीद है कि तुम उसकी इस बात को नहीं गिराओगे। और मैं ये पर्सनल अपने फायदे के लिए नहीं मांग रहा हूं तुमसे, एक्चुअल में मैं कुछ अलग ही करूं उन बच्चों के लिए जिनको आज मेरी उम्मीद है, विश्वास है, और कल को जब जीडी के बच्चों को मेरी जरूरत होगी तो मैं उनके लिए भी मैराथन क्लास अलग से कोई ऐसी सीरीज जो वो 20 में से 20 तुम लोग कर सको, तुम लोगों के साथ भी खड़ा हुआ पाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त कल जब तुम्हारी एग्जाम डेट नजदीक होगी तुम्हारे साथ भी पूरी आरडब्ल्यूए टीम खड़ी होगी, ये प्रॉमिस है। हर एक सब्जेक्ट की गागर में सागर मैराथन एसएससी जीडी के पेपर के टाइम पर भी चल रही होंगी, हम उस टाइम पर आपके लिए जान लगा रहे होंगे। आज यूपी पुलिस वाले बच्चों को जरूरत है तो उनके लिए भी जान लगाएंगे, कल एसएससी जीडी वाले बच्चों को होगी तो उनके लिए भी जान लगाएंगे। सारे बहन भाई अपने ही तो हैं, सारा परिवार एक ही तो है कि बस इस परिवार में कभी कोई एग्जाम होता है कभी कोई एग्जाम, तो बस एग्जाम के हिसाब से जान लगाई जाती है। 20 दिन बचे हैं तो उस हिसाब से जान लगाई जाएगी। तो 1 अगस्त से सुबह 7 बजे आपकी ये क्लास चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब कल और परसों तो सेम यही टाइम रहेगा, लेकिन 1 अगस्त से हम इस क्लास का टाइम सुबह 7 बजे कर देंगे। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सभी के लिए। जितने भी प्यारे दोस्तों ने कहा कि भैया ठीक है, सभी ने कहा है तो मैं कहूंगा दिल से आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। चलो अब मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताओ इसका आंसर क्या है? बोलेंगे थैंक यू मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए, बहुत बहुत आभार, दिल से थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर बताओ जल्दी से। मैंने कहा मेरे सभी प्यारे बहन भाई बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होता है। सही है, 8 बजे से आपकी मैथ की होगी तो मैं 7 से 8 तक ही खत्म कर दूंगा, दिक्कत मत लो। 7 से 8 रीजनिंग खत्म, फिर 8 से मैथ शुरू हो जाया करेगा। मैं क्लास आपकी 7 बजे शुरू करके 8 बजे तक खत्म करा दूंगा। सवाल क्या कर रहा है? उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर बोला है कि ये जो वर्णमाला है इसे विपरीत क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ए से लेकर जेड तक है ना, तो इसने कहा है वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से 10वें मतलब लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के दाईं ओर मतलब राइट साइड 8वां अक्षर। 10 और 8 18 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों भाई प्लस ही तो होगा, एक लेफ्ट एक राइट है तो प्लस 10 और 8 18। 18 पर क्या होता है? आर, लेकिन आर का विपरीत करना पड़ेगा। तुम लोग कहोगे भैया विपरीत क्यों कर रहे हो, ये तो लेफ्ट से ही शुरू है। विपरीत इस वजह से करना पड़ेगा मेरे प्यारे वीरों, इस वजह से क्योंकि ये श्रृंखला विपरीत हो गई है, अर्थात जो श्रृंखला ए से जेड होती है वो अब जेड से ए बन चुकी है और मुझे लेफ्ट से काउंट करना है। ये लेफ्ट है जहां जेड से शुरुआत हुई है और इधर से काउंट करूंगा तो इसका मतलब मैं अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा पढ़ रहा हूं। और जब उल्टा पढ़ रहा हूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आर का विपरीत आई हो रहा होगा। आर का विपरीत क्या हो रहा होगा? आई, और यही आई हमारा आंसर बन रहा होगा। डी ऑप्शन राइट जवाब बन रहा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है जी, यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, बताओ आंसर क्या होगा। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लगाया जाए तो दाएं से 15वें, दाएं से मतलब राइट साइड से 15वें, दाएं से क्या बोला है?
राइट साइड से कौन सा बोला है? 15वें। दाएं से 15वें के बाएं, कह रहा है दाएं से 15वें के दाईं और 8वां, दोनों ही राइट हैं। दाएं से 15वें के दाईं और 8वां दोनों राइट का मतलब होगा कि इक्वेशन को माइनस करना होगा। ये 15 में से 8 गए तो 7 और 7 पर जी आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका विपरीत करना पड़ेगा, इसका विपरीत करना पड़ेगा। और जी का जो विपरीत होगा, जी का जो विपरीत होगा वो टी होगा। आंसर क्या होगा? एक मिनट, जी का विपरीत थोड़ी ना करना है, राइट से पूछ रहा है। एक मिनट, 7 पर क्या आता है? जी आता है। चेक कर लेते हैं एक बार विपरीत करना है कि नहीं। तो इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को विपरीत क्रम में, मतलब जेड से ए लिखा जाता है। तो इसने कहा है दाएं से, शुरुआत कहां से हुई है? दाएं से, मतलब इधर से काउंट करना है। दाएं से मतलब ए से काउंट करना है, फिर तो ठीक है। जब दाएं से ए से काउंट करना है तो जी ही करेक्ट आंसर होगा। डी टी थोड़ा ही होगा यार, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में मेरे भाई। जितने लोग टी बता रहे हैं, टी नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहां पीछे से सोचो, राइट, यहां से सोचना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है, हाँ, इसे आप लोग समझो, लास्ट वाले को, इस राइट को देखो। तो आपको भी यहां से देखना है। हिंदी वाले शुरू से देखो, दाएं से। अंग्रेजी उल्टी चलती है तो अंग्रेजी वाले पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। और हिंदी वाले तो शुरू से कर रहे हैं, वो मतलब स्टार्टिंग से ही करेंगे। और इंग्लिश वाले पीछे से चेक करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, अर्थात जेड से ए है और काउंटिंग राइट से शुरू हुई है। तो पीछे से इधर से आना है और इधर से आओगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे? जी ही करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अब जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? तो मुझे ये बताओ, ये सवाल देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है या विपरीत क्रम है? कमेंट करके बताना, बताओ भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बोल रहा है। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज द लेटर 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मुझे बताओ ये सीधा क्रम है या उल्टा? सर ये एग्जैक्ट सीधा क्रम है, ये सीधा क्रम है। क्यों? क्योंकि यहां बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें, लेफ्ट से 13वें के दाएं मतलब राइट 7वां। जब लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग होंगे तो इक्वेशन प्लस होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों 13 और 7 20 होगा और 20 पर टी आएगा। ये सीधा क्रम है। सीधा क्रम इसलिए क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला बोला गया है। अगर विपरीत होता तो ये बात बता देता ये कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। विपरीत होता तो ये विपरीत जरूर बताता, विपरीत नहीं बताया तो इसका अर्थ है कि ये सीधा क्रम बना हुआ है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ओके है। तो यहां पर टी राइट आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। थम्स अप करो, एकदम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं कि भैया हमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा कैलकुलेशन हो रही है, सीधा कैलकुलेशन हो रही है। बोलो जल्दी से बताओ भाई। आओ इस सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें, दाएं से 11वें मतलब राइट साइड से 11वें
अक्षर के दाएं छठा मतलब राइट साइड छठा पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया ये दोनों ही राइट हैं तो माइनस लगा दो, दोनों ही राइट हैं तो माइनस लगा दो। मेरे प्यारे दोस्तों 11 में से 6 गई तो 5 आ गया, 11 में से 6 गई तो 5 आ गया, पर 5 का विपरीत करना पड़ेगा, 5 का विपरीत करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ा है, 5 का विपरीत क्यों करना पड़ा, 5 का विपरीत क्यों करना पड़ा है। 5 पर आता क्या, ऐसे सोचो, 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है, 5 पर आता है ई, पर ई का क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा। और ये विपरीत क्यों करना पड़ा, क्योंकि खुद सोचो कि ये अंग्रेजी वर्णमाला थी, अर्थात ए से जेड था, और मेरे प्यारे गुड्डा आपसे पूछा कहाँ है, राइट से यानी दाएं से, तो जेड से ही तो शुरू हुआ, अर्थात उल्टा, और उल्टे में तो उल्टा ही होगा, उल्टा को ही विपरीत कहते हैं, तो ई का विपरीत वी हो जाएगा, ई का विपरीत वी हो जाएगा, और यही करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ मेरे प्यारे गुड्डा, बताओ भाई। सोच समझकर आंसर बताइएगा सर इस सवाल का, सोच समझकर आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या हो सकता है, सोच समझकर आंसर बताइएगा इस प्रश्न का कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, लो भाई साहब, वर्णमाला उल्टी हो गई, वर्णमाला विपरीत हो गई, और जब इन वर्णों को विपरीत किया जाता है, विपरीत मतलब क्या, सीधा क्रम क्या है, ए से जेड, और विपरीत क्या हो जाएगा, जेड से ए, खत्म। तो ये कह रहा है बाएं से 12वें, मतलब लेफ्ट से 12वें, बाएं से 12वें मतलब लेफ्ट से 12वें, अक्षर के दाएं 7वां, अर्थात राइट साइड 7वां अक्षर बोल रहा है, राइट साइड 7वां अक्षर बोल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक वैल्यू लेफ्ट है, एक वैल्यू राइट है, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 पर क्या आता है, एस आता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना, 19 पर क्या आता है, 19 पर एस आता है, पर एस का विपरीत करना होगा या नहीं, बताओ भैया। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, अर्थात जेड से ए है, तो लेफ्ट से चल रहा है, मतलब जेड से शुरू कर रहा है, और जेड से। मुझे एक बार वो लोग थम्स अप करके बताओ जिनके अनुसार विपरीत होना चाहिए, जो कह रहे हैं हाँ जी सर होना चाहिए विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इधर से ही तो कैलकुलेट करूंगा, तो ये आएगा एस, और एस का जो विपरीत होगा, एस का जो विपरीत होगा वो कौन हो जाएगा, वो एच हो जाएगा। एस का जो विपरीत होगा वो एच होगा, और ये एच मेरे प्यारे शेरों का आंसर होगा, ये एच मेरे प्यारे दोस्तों का, मेरे प्यारे बहन भाइयों का करेक्ट, राइट और लाजवाब आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई साहब, जबरदस्त आंसर है सभी के, गजब, चीता हो तुम, चीता हो तुम, कोई कुछ भी कहे, चीता तो हो तुम, एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बोलो आंसर इसका, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो कि राइट आंसर क्या हो सकता है। उपरोक्त वर्णों को उल्टे क्रम में, फिर से उल्टा क्रम है, फिर से उल्टा क्रम है,
उल्टे क्रम का मतलब वही है कि जेड से ए लिखा हुआ है। कह रहा है के दाईं ओर। के का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। क्या मैं के को लेफ्ट से 11 लिख सकता हूं? बोलो। अब मैं के वे क्या लिखता डोलूंगा, मैं के को नंबर ही दे देता हूं। और जब मैंने के को नंबर दे दिया तो मुझे ये बताओ कि क्या के की वैल्यू लेफ्ट से 11 बन सकती है? एक आध आदमी नाराज भी रह जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हर आदमी अच्छा ही अच्छा कहेगा, खुशी खुश रहेगा मुझसे, तो नजर नहीं लग जाएगी मुझे? कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज ही रहो। आ जाओ भाई, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि के दाईं ओर, क्या मैं के को लेफ्ट से 11 लिख सकता हूं? क्या मैं के को लेफ्ट से 11 लिख सकता हूं? तो मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से 11 लिख दिया। के दाईं ओर 8वां, मतलब राइट साइड 8वां। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया, अर्थात जोड़ दिया। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लेफ्ट और ये राइट, बेटा 11 और 8 19 हो जाएगा। 11 और 8 19 हो जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे, 19। 19 पर क्या आता है, 19 पर एस आता है। 19 पर क्या आता है, एक मिनट 11, ये क्या है, दाईं ओर, ठीक है। 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है एस। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये क्या मामला बना रखा है इसने। उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? के दाईं ओर 8वां अक्षर। ऑप्शन गलत से ना लग रहे, ऑप्शन गलत से नहीं लग रहे क्या, या सही है? के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या है? बताओ भाई, ऑप्शन गलत लग रहे हैं या मुझे ही लग रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? सवाल कह रहा है के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या हो जाएगा? वर्णमाला के कुछ क्रम भी दिए हैं क्या? लेफ्ट और राइट 19। ये क्या मामला है भाई? यदि उपरोक्त वर्णमाला, कोई वर्णमाला दे भी रखी है ऐसे ही, वर्णमाला तो है ही ना कोई, कंफ्यूज कर दिया इसने, में कमेंट कर गए। ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है, उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो के दाईं ओर 8वां अक्षर बताओ। तो लेफ्ट से के हो गया 11 पर, के दाईं ओर 8वां, 11 और 8 19। और ये कैसे बात बन सकती है? कोई मुझे बता सकता है क्या? सी होगा, वो तो ठीक है, जैसे भी है तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो यहां पे ऐसे कैसे पॉसिबल है, हो रहा है ये बताओ एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त। कोई श्रृंखला दे रखी है क्या? कोई श्रृंखला दे रखी है? श्रृंखला तो है ही नहीं कोई, उपरोक्त वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? के दाईं ओर 8वां। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां पर के दाईं ओर 8वां बोला है, तो के दाईं ओर तो 8वां बन ही नहीं सकता। सवाल को मैं चेक कर लेता हूं। के दाईं ओर 8वां, के दाईं ओर 8वां, अगर ये लेफ्ट से के 11 पर और दाईं ओर 8वां, 11 और 8 19 पर, तो एच आएगा। यहां पर ऐसे लिखो, ये दाईं ओर की जगह बाईं ओर लिखो, बाईं ओर लिख लो इसे, इसे के बाईं ओर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, पर बाईं ओर से भी सही नहीं होगा, क्योंकि फिर अपोजिट करना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है। ऑप्शन चेंज कर लेना, ऑप्शन चेंज कर लेना। के दाईं ओर 8वें, तो ये के मतलब लेफ्ट साइड से कितने पर है, 11 पर। लेफ्ट साइड से कितने पर है, 11 पर। ऐसे ही रहने दो, दाईं ओर ही रहने दो, और ऑप्शन चेंज कर लेना। जिन्होंने सी आंसर दिया है उन्होंने एक अलग ही लेवल पर दिया है, मुझे नहीं पता क्या उनका लॉजिक है,
लेकिन जो 11 और ये दाईं और 8वां है, तो ये राइट साइड 8वां, जब दोनों ही वैल्यू अलग हैं लेफ्ट और राइट, तो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो भैया सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है 11 और 8 19, 11 और 8 19, और 19 पर क्या आता है एस, 19 पर क्या आ जाता है एस पर, उसका विपरीत करना पड़ेगा। 19 का क्या करना पड़ेगा विपरीत, और एस का जो विपरीत होता है, एस का जो विपरीत होता है वो एच होता है। सही है, एच ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन पर एच जरूर लिख लेना, एच ही राइट आंसर होगा इसका। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया सर ऐसी कच्ची बात थोड़ी करे कर है, मैं तो तुम्हें अभी प्रमाणित करके दिखा देता हूं, इससे दिक्कत क्यों ले रहे हो। देखो ए बी सी डी ई एफ, और यहां पे बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बाद में लिख लेंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर के कहां है, के यही तो है, और ये कह रहा है के दाईं ओर 8वां, के दाईं ओर जाओगे तो इधर कोई तो दायां होता है, 8वां गिन लो, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां। मेरे प्यारे दोस्त के दाईं ओर 8वां कौन आ गया, इसने कहा उपरोक्त वर्णमाला विपरीत क्रम में है। उपरोक्त वर्णमाला कौन से क्रम में है, विपरीत क्रम में, तो इसने कहा इसका मतलब जेड से ए होगा, और ये कह रहा है के दाईं ओर 8वां बताना है, तो के दाईं ओर 8वां बताना है, तो के दाईं ओर इधर जाओगे 8वें पर, तो ये एस ही तो होगा। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई इस सवाल में, उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो के दाईं ओर 8वां अक्षर बताना है, के दाईं ओर, तो के तो होता है लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 11वां, और 11वें के दाईं ओर 8वां बताना है, तो 11 और 8 19 पर एस, और लेफ्ट से शुरू हमने किया है तो हमने माइनस कर दिया, और सवाल कह रहा है के दाईं ओर 8वां अक्षर ऐसे एस आ रहा है, ये क्या दिक्कत है इसमें, उपरोक्त वर्णमाला के क्रमों को उल्टा, अच्छा वर्णमाला के क्रम उल्टे हैं तो उल्टे ही तो लिखे जाएंगे, उल्टे लिखो, सही है एकदम, उल्टे लिखो इन्हें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना भाई, ये कह रहा है के, तो ये बताओ के कहां है, के यही तो है, के यही तो है, तो के दाईं ओर, के दाईं ओर मेरे प्यारे दोस्तों के यही तो है, तो के दाईं ओर चाहिए इसे 8वां अक्षर, यहां पर सही कह रहा है यार, सी ही बन रहा है, ये तो ट्रिक कैसे फेल हो रही है फिर इसमें, अगर ये के है तो के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 सी ही बन रहा है, ये तो ऑप्शन सही है भाई, के राइट में शुरू कर रहा है, के राइट में शुरू कर रहा है, ओके 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 ओके, अब समझ में आई। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान रखो भाई, यहां पर ट्रिक का कॉन्सेप्ट एक चीज में जाकर हमें समझना है, अगर ये यहां पर खुद लेफ्ट से 11 मान रहा है, ध्यान से सुनना, ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल कर आया है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक यहां पर अभी नहीं लगेगी, सी ही आएगा। अब आप लोग कहोगे भैया ट्रिक फेल हो गई, नहीं ट्रिक फेल नहीं हुई, एक्चुअल में क्या है कि इस सवाल में फेल हो गई। इस सवाल में कैसे फेल हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कह रहा है ना के दाईं ओर, तो यहां पर अगर ये खुद लिख के दे रहा है कि लेफ्ट से 11 है, एक्चुअल में जब ये विपरीत क्रम है तो विपरीत क्रम में के से जो दायां है, एक्चुअल में मैंने ही गलती करी है, ट्रिक फेल नहीं है, मैंने ही गलती करी है कि मैंने के को लेफ्ट से 11 लिख दिया, और जब वर्णमाला उल्टी है तो लेफ्ट से 11 पर के कैसे हो सकता है,
ट्रिक फेल नहीं है मेरे भाई। ट्रिक को मैं अभी साबित करूंगा कि ट्रिक एकदम ठीक है। ट्रिक फेल क्यों नहीं है? हमने खुद लिखने में गलती करी है। मुझे बताओ, जब उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया था तो हमने के को लेफ्ट से 11 कैसे लिख दिया? के को लेफ्ट से 11 कैसे लिख दिया? तो के को लेफ्ट से 11 लिखा ही नहीं जा सकता था, लिखा ही नहीं जा सकता था। क्योंकि अंग्रेजी जो वर्णमाला थी वो विपरीत थी। तो के कितने पर आना चाहिए था? के लेफ्ट से 11 पर नहीं आना चाहिए था, के आना चाहिए था 27 माइनस 11 पर। हमें कोई चीज अगर मान के चलो उल्टे क्रम की निकालनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है? हमें टोटल में एक जोड़कर, यानी टोटल 26 है तो एक जोड़कर अर्थात 27 में से वैल्यू को घटाना पड़ेगा और 27 माइनस 11 16 लिखना पड़ेगा। लेफ्ट से 16 आएगा। तो जो के आएगा वो लेफ्ट से 11 नहीं 16 आएगा। और के दाईं ओर 8वां मतलब राइट साइड 8वां, तो दोनों अलग है। 16 और 8 24 पर x होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों x 24 पर x होगा और x का करना पड़ेगा क्या? विपरीत, क्योंकि लेफ्ट से अर्थात उल्टा पूछ रहा है। z से a तो लेफ्ट से ये शुरू हुआ और इसका विपरीत करना पड़ेगा और x का जो विपरीत हो जाएगा वो c, आंसर c ऑप्शन आएगा। अब ओके है, ट्रिक फेल नहीं है, ट्रिक फेल नहीं है। बस इतना कह सकता हूं कि जो गलती हमसे हुई है वो ये हुई कि हमने के को लेफ्ट से 11 लिख दिया और के लेफ्ट से 11 है ही नहीं। बात आ रही है समझ में? अब एक बार जल्दी से बताओ, ट्रिक कोई फेल नहीं। यो कह रहा है इसे साबित करके दिखाओ, साबित ही तो करके दिखाया है मेरे भाई। गलती हमसे हुई कि हमने लेफ्ट से के को 11 लिख दिया और ये लेफ्ट से 11 नहीं था। लेफ्ट से 11 तो तब होता है ना जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला सीधी ही नहीं थी तो ये 11 कैसे हो गया? और जब 11 नहीं था तो हमने देखा कितना है फिर, तो 27 माइनस 11 यानी कि 16। सही है। चलो तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर और बता दो कि क्या हो जाएगा जल्दी से। चलो ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत लिखे तो एन के दाईं ओर। अब मैं लेफ्ट से एन को 14 लिखूं तो गड़बड़ है, वही तो मामला है। लेफ्ट को एन से 14 नहीं लिख सकता ना, तो 27 माइनस 14 लिखूंगा यानी 13। तो लेफ्ट से एन को 13 लिखूंगा, 14 नहीं लिखूंगा। के दाईं ओर 8वां मतलब राइट साइड 8वां, दोनों के दोनों प्लस हो गए। तो 13 और 8 21 पर यू आ गया और यू का विपरीत करना पड़ेगा। तो यू का जो विपरीत होगा वो एफ होगा। पहला ऑप्शन आंसर होगा। मैं समझ सकता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर पिछले सवाल में हमने गड़बड़ की, हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी, यहां पर गड़बड़ थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार बेहतरीन एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। गुड्डा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच।